नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। लेकिन शुरुआत बुलेटिन की सुर्खियों से। राजस्थान में विमान और बस सेवाएं शुरू। पहले ही दिन 20 में से 13 घरेलू उड़ानें हुई रद्द। राजस्थान में पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। सोमवार को कोरोना के 145 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा पाली में दिखे 50 केस। राजस्थान में और बढ़ेगा पारा। अगले 5 दिनों के लिए 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट। 30 मई को राहत मिलने की संभावना। और अब की दिखी सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद। 1 मीटर का कपड़ा लेकर एक दूसरे को लोग दे रहे हैं ईद की बधाई। राजस्थान में आज से विमान और बस सेवाएं शुरू हो गई। जाहिर है ऐसे में बाहरी राज्यों से लोगों को आने को लेकर प्रशासन की चिंता समझी जा सकती है। इसे देखते हुए सीएम अशोक गहलोत की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक में साफ कहा गया कि हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले सभी प्रवासियों को हर हालत में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाए। प्रदेश के 55 रूटों पर बसें भी अब दौड़ने लगी हैं। इसी के साथ आज से घरेलू उड़ानों की भी शुरुआत हो गई। लेकिन जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले ही दिन फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया, जिससे कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने के अलग अलग वजह बताई गई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज कुल 20 उड़ानों का शेड्यूल था, लेकिन इनमें से 13 फ्लाइट रद्द कर दी गई। केवल 7 फ्लाइट्स ने ही उड़ान भरी। और आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। रोडवेज की बस चल रही है और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर आप यात्रियों को देख सकते हैं। कुल मिलाकर जनजीवन को पटरी पर लौटता देख रहे हैं आप। हालांकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो कुल मिला के यातायात की सुविधाएं अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुई हैं। संजय बोहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं जयपुर से। उनसे लेते हैं जानकारी। संजय जी, आज उड़ानें जो शेड्यूल थी उसमें ज़्यादातर रद्द हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, और इतने दिन बाद अगर शुरुआत हो रही थी तो आखिर चूक कहाँ हो गई? तो पंकज, मुझे लगता है कि ये केवल राजस्थान का मसला नहीं। अगर आपने देखा हो तो पूरे देश में आज ये हुआ कि घंटों का सफर तय करके एयरपोर्ट पे यात्री पहुंचे और फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अब जैसा कि इस खबर में आपने खुद जिक्र किया कि अलग अलग कारण बताए गए। एक सबसे आसान जो कारण किसी को भी लगता है वो ये है कि तकनीकी कारण बता दो आप, और उसके बाद कोई सवाल नहीं। भाई आप क्या आम आदमी, आम यात्री क्या तकनीक समझता है? तो इसलिए आप बोल दीजिए कि तकनीकी कारण से हुआ ऐसा। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि 4 राज्य जो हैं, देखिए जयपुर से जो ज़्यादातर फ्लाइट्स जाती हैं वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और बेंगलोर को जाती हैं। तो इनमें से कलकत्ता और बॉम्बे यहाँ पे मना किया हुआ है। इन 4 राज्यों में से 2 राज्य जो है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन्होंने मना किया है कि वो अपने यहाँ अभी उड़ानों को अनुमति नहीं देंगे। कलकत्ता का समझ में आता है क्योंकि अम्फान की वजह से वहाँ पे एयरपोर्ट के, हमने कुछ 2-1 दिन पहले खबर दिखाई थी किस तरह एयरपोर्ट तहस नहस हो चुका था, पानी भरा हुआ था। और महाराष्ट्र की अपनी अलग वजह है। वहाँ पे उनको लगता है कि कोरोना के जो इतने केसेस हैं तो अभी वो और लोग बाहर से आएंगे तो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये वजह है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई एक जांच का विषय है ये कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं और यात्रियों को हम देख रहे हैं कि ट्रेन दूसरी जगह जाती है और फ्लाइट्स का तो ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो फ्लाइट्स में क्यों गड़बड़ हुई? आखिर ऐसा क्या विमान खराब था? क्या विमान में कोई स्नैग हो गया? और एक साथ इतने सारे विमान में तो स्नैग हो नहीं सकते। तो ये बहुत ही अजीब किस्म का ये आज वाकया हुआ, और इसकी जांच मेरे ख्याल से होनी चाहिए। आमतौर पर बहुत तैयारी के साथ उड़ानों को शेड्यूल किया जाता है, और इस तरह से उनका रद्द होना और पता न भी चलना समय पर यात्रियों को, ये भी एक बड़ी समस्या। संजय जी, एक और चिंता की बात है, बसें भी शुरू हो गई हैं और जो दूसरे
प्रदेशों में मजदूर या यूं भी लोग फंसे हुए थे राजस्थान के, वो वापस आ रहे हैं और उसको लेकर चिंता भी है। क्या ये माने कि आने वाले प्रवासी मजदूरों या फिर दूसरे लोगों से ये संकट और गहरा सकता है, इस बात में पूरा दम है? पंकज जी, हमने कई बार इस पर चर्चा की है और ये आपकी आशंका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड देखें तो राजस्थान में जो मामले बढ़े हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ प्रवासी लोगों का है जो वापस लौटकर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम करने गए थे और अब वापस लौट के आ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या उनकी है। और ज्यादा संकट इस बात का है कि ये प्रवासी जो है वो गाँव में, रूरल एरियाज में रहते हैं। तो शहरों में एक सीमित इलाका होता है, वहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाँव में इस तरह से इनको कंट्रोल करना, और इतनी बड़ी तादाद है तो वो मुश्किल है। और ये यही की बात नहीं है। आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना है कि वो 25 लाख माइग्रेंट्स आए, तो वो कहने कि 50 से 70% उसमें संक्रमित हो सकते हैं। तो यही संभावना राजस्थान के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया संजय जी इस सारी बातचीत के लिए। राजस्थान के रोडवेज डिपो से हरिद्वार के लिए रोडवेज बसों का संचालन आज से शुरू हो गया। इसके तहत दिवंगत लोगों के 2 परिजन फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। विभाग की ओर से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। प्राथमिकता उन परिजनों को दी जाएगी जिनके परिवार में लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में किसी की मौत हुई हो। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर जानकारी साझा की है। अस्थि विसर्जन के पर्पज से विशेष बसों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इन बसों की संख्या, पूरे राजस्थान से जाने वाली पूरी बसें ये काफ़ी सीमित संख्या में रहेंगी। इसीलिए इसका पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाना ज़रूरी होगा। ये यात्रा राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। तो आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो रसीद है उसका प्रिंट आउट या इवन मोबाइल में स्क्रीनशॉट यानी कि सॉफ्ट कॉपी भी हमारे पास ला सकते हैं। और अब बात मजदूरों की। पत्रिका की खबर के मुताबिक लॉकडाउन के बाद प्रवासियों को घर पहुंचाने के कई जतन किए जा रहे हैं। अब घर जाने वालों में से 1,30,000 से ज्यादा मजदूर अचानक गायब हो गए हैं, यानी वो घर जाना नहीं चाहते। कहा जा रहा है कि कॉल सेंटर इन्हें लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। वहीं दूसरे राज्यों से राजस्थान आने की गुहार लगाने वाले 1.5 लाख से ज्यादा मजदूर भी फोन नहीं उठा रहे हैं। और राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। टीकाराम जी, बहुत स्वागत है स्वराज राजस्थान में आपका। ये जो सूचना है कि मजदूर कॉल सेंटर से जो फोन जा रहे हैं उनको नहीं उठा रहे हैं, उससे कितनी बड़ी समस्या आपको पैदा हो रही है? देखिए, समस्या की बात तो यही है कि जितने इंतजाम हम करते हैं जितने लोगों के हिसाब से, जैसे मान लो ट्रेन ही जानी है, ट्रेन में 1440 लोग जा रहे हैं और वो 1440 के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, उसी हिसाब से फोन करते हैं। लेकिन बाद में दिक्कत आती है, उसमें लोग किसी में कम रह जाते हैं, किसी में ज्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार की अव्यवस्थाएं इस वजह से हो रही है। टीकाराम जी, अगर ये हम देखें कि फोन नहीं उठ रहा है या नहीं उठा रहे हैं, तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए? क्या अब लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, काफी लोग ऐसे भी हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। यहीं उनको, क्योंकि इंडस्ट्री शुरू हो गई है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है राजस्थान का, तो ये ऐसा हो भी सकता है। लेकिन किसी कारणवश भी कोई नहीं उठा पा रहे होंगे। इसमें 10-5% ऐसे भी होंगे जो किसी कारण की वजह से या उस समय दूसरे काम में बिजी होने की वजह से नहीं उठा पा रहे होंगे। तो ये तो अभी पूरा इसको दोबारा से हम करवा रहे हैं जी, क्या कारण है कि फोन क्यों नहीं उठ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया टीकाराम जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो खबर ये भी है कि बहुत लोग शायद वापस नहीं जाना चाहते। राजधानी जयपुर से सोमवार को एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना की गई। सुबह 11 बजे गई इस ट्रेन में करीब 1200 श्रमिक बिहार के लिए रवाना हुए। इन श्रमिकों को कानोता में बने अस्थायी कैंप से बसों के जरिए रेलवे स्टेशन तक लाया गया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी गई। इस दौरान उन्हें खाने का सामान, पानी की बोतल और हवाई चप्पल भी दी गई। आज रात को 9:30 बजे एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन
गोरखपुर भी जाएगी, जिसमें करीब 1000 श्रमिक रवाना होंगे। राजस्थान में अब तक 98 स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 1,38,000 प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजा गया है, तो दूसरे राज्यों से आई रेलगाड़ियों से 43,000 प्रवासी राजस्थान लौटे। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जो रेलगाड़ियां संचालित की गई, उनमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को भेजा गया। इन सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। राजस्थान में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक राज्य में कोरोना के 145 नए केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा पाली जिले में 50 केस सामने आए हैं, जबकि सीकर में 30 केस सामने आए। वहीं जोधपुर में 17, जयपुर में 12, सिरोही में 9 केस सामने आ गए। तो ये वो शहर हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पाली की तस्वीर है 50, सीकर में 30 और इस तरह दूसरे भी शहरों की तस्वीर आपने देखी। सीकर में 30 केस आए हैं, इसके अलावा जोधपुर में 17 केस आए हैं, जयपुर में 12 केस, राजधानी राजस्थान वहां पर भी 12 केस आए हैं, कोटा में 7 केस और अलवर में 5 मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए। आपको बता दें कि अब कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गया है। पाली में लगातार केस बढ़ते दिख रहे हैं। आज भी पाली में 50 केस सामने आए। और सुनते हैं कि इस मामले में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है। सैंपल कलेक्शन के लिए भी मोबाइल ओपीडी वैन लगाई है हमने। जहाँ पर ज़्यादा संख्या में गाँवों में पॉजिटिव केसेज आए हैं, वहाँ जाके सैंपल कलेक्ट करके लाती है। जो ज़्यादा प्रवासी राजस्थानी जिस जिले में आए हैं, वहाँ पे हमने 10-10 ओपीडी वैन इस काम के लिए भी लगाई है। कुल मिला के राजस्थान सतर्क है का स्लोगन जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है पूरे प्रदेश के अंदर और ये संक्रमण बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। पॉजिटिव केस बढ़ना ये हमारी टेस्टिंग बढ़ाने की वजह से है। 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में गाँव में अलग अलग जगह रखा है और गाँव में एक निगरानी कमेटी बनी है जो उनकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। वो लिख के भी देते हैं कि 14 दिन की क्वारंटाइन का मैं पालन करूँगा। पड़ोसी भी, उनको भी हम जागरूक करते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी रूप में क्वारंटाइन की जो शर्तें हैं उनको तोड़े नहीं। उनके मोबाइल नंबर लेके और ट्रैक भी करते हैं हम लोग। जो लोग बिजनेस पर्पज से भी आएंगे, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएंगे, मान लो 5 दिन के लिए आएंगे या और किसी काम से आ रहे हैं छोटे टाइम के लिए और वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया भी वो RT-PCR टेस्ट या तो करा के आएँ या फिर वो आते ही यहाँ हमारे सरकारी क्वारंटीन में रहें, अपना टेस्ट कराएं, जब नेगेटिव हो जाए उसके बाद अपना जहाँ जाना जाए और वापस चले जाएं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. SRK University, not just a name but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। वैसे तो टिड्डी दल की चुनौती से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन रविवार रात टिड्डी दल ने राजधानी जयपुर में दस्तक दे दी। ऐसे में लोग अपनी छतों पर खड़े होकर टिड्डी भगाने के लिए थालियां और बर्तन बचाने लगे। कई लोग इस दौरान मोबाइल पर वीडियो भी बनाते रहे। टिड्डियों ने राज्य के 15 से ज्यादा जिलों में कहर बरपा रखा है। इस बीच जयपुर में लोगों को डराने के बाद ये टिड्डी दल दौसा और टोक की तरफ बढ़ गया। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जयपुर की 100 से ज्यादा कॉलोनियों पर लाखों टिड्डियां मंडराती रहीं। इस दौरान कई पार्कों में पेड़ पौधों का भारी नुकसान हुआ। डॉक्टर अर्जुन सिंह बालोदा, प्रोफेसर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, ये जो टिड्डी दल का हमला हुआ है, क्या शहरों में ऐसा होना सामान्य बात है या कुछ आपको इसमें कुछ विशिष्टता नजर आ रही है जो पहले नहीं होती थी? सर देखिए, इस बार जो टिड्डी दल था ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आया, बहुतायात में आया, और जिससे क्या विंड का डायरेक्शन जयपुर शहर की तरफ हो गया। इसलिए रात को हमारे विद्याधर नगर और इसके एडजॉइनिंग के एरियाज में जो इनका एक स्वाम था, वो रात को सेटल किया, और जैसे ही अर्ली इन मॉर्निंग धूप निकली, वहां से वो टिड्डी रवाना हुई। तो उस टाइम विंड का स्पीड बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो बादलों में चारों तरफ मंडराते रहे। और शहर में जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, क्योंकि उनकी जब शुरुआत में जब सुबह सुबह वो उड़ती है तो इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ती है पहले, तो वो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स थी जयपुर में, वहां लोगों ने एक पहली बार इतना बड़ा नजारा देखा होगा कि इतनी ज्यादा मात्रा में टिड्डी थी आज सुबह जयपुर के अंदर। डॉक्टर अर्जुन सिंह, ये जो खेती है उस पर तो टिड्डी दल के हमले हमेशा से होते रहे, लेकिन इस बार कुछ अतिरिक्त असर नजर आ रहा है और काफी नुकसानदेह पूरा ये नजर आ रहा है। टिड्डी दलों का जो पूरा आक्रमण है, इनसे बचाव की क्या कोई तरकीब हमारे पास नहीं है? देखिए सर, ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, और ये सारा चीज डेजर्ट से आती है, और ये स्वाम्स बन के पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरिया से इंडिया में एंटर करता है। और हमारे पास सिर्फ ये एडल्ट का स्वाम्स भी होता है, जिसको हम ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं कि जहाँ ये रात को सेटल होती हैं, वहाँ पेस्टिसाइड का हम लोग स्प्रे करते हैं,
जिसमें ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, जो इन लोकस्ट कंट्रोल बोर्ड के पास स्पेशल स्प्रेयर्स हैं उनका यूज लेते हैं, और कुछ अग्निशमन यंत्र भी हम यूज लेते हैं, क्योंकि इस बार ये लग गया था पहले ही। इस बार पहले भी टिड्डी आ गई थी हमारे राजस्थान में। दोबारा इनका इतना बड़ा इन्फेस्टेशन होगा ये पहले भी शायद सरकार को ज्ञात था, क्योंकि इनका जो ब्रीडिंग है वो सेकंड और थर्ड जनरेशन में इनका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जो पूरा दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भी ये असर है बड़े पैमाने पर। इससे नुकसान खेतीबाड़ी को भी और अब तो शहरों पर भी इनका हमला हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। बांसवाड़ा में गांव वालों ने क्वारंटीन सेंटर का विरोध किया और प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी और एक प्रशासनिक अधिकारी को चोट आई, साथ ही पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। गांव वालों ने कई जगह रास्ते खोद दिए, कई जगह पत्थर डालकर रास्ते को रोकने की कोशिश भी की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लोगों को शायद ये गलतफहमी हो गई, कोई वामपंथ है शायद, तो उसने कोई भड़का दिया या क्या हुआ, तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब इनको यहाँ हटाने गए तो इन्होंने अचानक से पथराव शुरू कर दिया। 40-50 लोग थे, मतलब अचानक। राजस्थान में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के 7 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री के पार रहा। चुरू 47.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। अगले 5 दिनों के लिए बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। यानी इन इलाकों में न सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी बल्कि लू भी चलेगी। साथ ही दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 30 मई को कुछ राहत मिल सकती है। एक तो गर्मी का सितम, कोरोना और लॉकडाउन का कहर ऊपर से पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार है और एक अनुमान के मुताबिक ये 47 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के जवान सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने साथियों के लिए पानी और छाते का इंतजाम किया है। 2 महीने के बाद जुलाई तो गर्मी यानी जितनी नॉर्मली होती थी ना उससे बहुत ही ज़्यादा है। न्यूज़ की शॉप होती है वो ओपन होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर अननेसेसरी किसी को भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, चक्कर आना या कुछ भी, मार्केट में अगर थोड़ी बहुत जूस की बॉटल्स की शॉप खुली रहेंगी तो ये बेटर रहेगा। कोरोना की वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर है, लेकिन इस वजह से टेंट और शादियों से जुड़े कामकाज एकदम बंद है। पिछले 2 महीनों से कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे में अब राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति ने सरकार से मांग की है कि वो शादी के आयोजन की छूट दे। दरअसल 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से टेंट और शादियों से जुड़े बिजनेस जैसे लाइट, साउंड, फोटोग्राफर, हलवाई के काम से जुड़े करीब 3.5 लाख लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। इनका कहना है कि मास्क, सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ शादी का काम आयोजित करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। 186 व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा को मंजूरी दे सकते हैं, तो हमारी मांग है कि 300 से 400 व्यक्तियों की शादियों की सरकार और अनुमति क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, हम 9 महीने तक क्या करेंगे? सीजनल व्यापार है। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है 1 जून से सरकार शादियां खोले और 300-400 व्यक्तियों के लिए अनुमति दे। जो दिशा निर्देश राज्य सरकार देगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम सारे काम संपन्न कराएंगे। आइए अब देखते हैं खबरें दोहरा रही। फटाफट खबरें। लॉकडाउन के बाद से ही गरीबी और भूखमरी को लेकर कई तस्वीरें सामने आती रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर जयपुर रेलवे स्टेशन में दिखाई दी। यहां एक शख्स कचरे में से खाना खा रहा था। सिरोही जिले के माउंट आबू में साधु ने वन विभाग के कर्मचारियों और डीएफओ पर मारपीट का आरोप लगाया है। साधुओं ने इसे लेकर एसडीएम रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कोरोना लॉकडाउन में प्रवासियों को भेजने के लिए जहां सरकार अपनी ओर से कोशिशें कर रही है, वहीं कुछ लोग भी सामने आकर मदद कर रहे हैं। इसी के तहत पाली उपखंड से उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी के निर्देशन में आज निजी बस के जरिए 35 मजदूरों को यूपी के लिए रवाना किया गया।
यूं तो हर साल ईद का त्योहार जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से त्योहार में ना गले मिला जा सका और ना ही एक दूसरे के घर जाकर बधाई दी जा सकी। लेकिन त्योहार तो त्योहार है, लोग त्योहार मना रहे हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। गले मिल रहे हैं, लेकिन 2 मीटर की दूरी बनाकर। माफ करिएगा, गले कैसे मिलेंगे 2 मीटर की दूरी से? घर से ही अपनों को बधाई देकर ईद की मिठास महसूस की जा रही है। ईद उल फित्र का त्यौहार गले मिलने का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, लेकिन कोरोना के वक्त ईद भी अलग तरीके से मनाई जा रही है। जयपुर में लोगों ने ईद मुबारकबाद पेश करने के लिए 1 मीटर का कपड़ा लेकर एक दूसरे के कंधे पर लगाकर ईद मुबारक कहा। और स्वराज राजस्थान में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।